हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका भूमिका कॉमर्स कोचिंग में। तो हम लोगों ने जो क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जो स्टार्ट किया है, तो उसी सीरीज को लेके आगे हम कर रहे हैं क्वेश्चन। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे, क्वेश्चंस देखे, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक एंड कैश अकाउंट, ये रिलेटेड बैंक और पार्टनर्स के लोन अकाउंट, ये सब बनाना सीखा। तो उसी में एक हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज मतलब ये कि फर्म में जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं, तो उनका जब रियलाइजेशन किया जाता है तो जर्नल एंट्री पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अकाउंट्स देखे थे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जितने भी ट्रांजेक्शन हुए तो उनका जर्नल एंट्री पर क्या इफेक्ट दिखा। तो ये रहा स्क्रीन पर हमारा एक क्वेश्चन है आपका, पास necessary pass the necessary journal entries for the following transaction on the dissolution of the firm of P and Q after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। मतलब हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें जर्नल एंट्री करनी है, कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दिए हैं और फर्म में कौन से पार्टनर्स है, पी एंड क्यू, डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, तो उसके बाद पी एंड क्यू के अकाउंट्स में एंट्री करनी है। और ये बोला है कि वेरियस अकाउंट का क्या हुआ है, रियलाइज्ड हुआ है, जिसमें कैश को हटा के बताया, और आउटसाइड लायबिलिटीज है उन सबको क्या किया गया है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। मतलब जितने एसेट्स हैं और जितनी लायबिलिटीज है उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। और आगे का डिटेल दिया है। तो फर्स्ट एंट्री बोला है कि बैंक लोन 12,000 वॉज पेड, स्टॉक फॉर ₹16,000 वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर क्यू। जो पार्टनर है क्यू, वो क्या कर रहा है, स्टॉक को टेकन ओवर कर रहा है। आगे बोला है थर्ड की पार्टनर्स पी पेड एंड अ क्रेडिटर ₹4,000। जो पी है वो क्या कर रहा है, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट बोला है एंड एसेट्स नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज्ड ₹1,200। एक एसेट्स है जो बुक्स में अकाउंट में एंट्री नहीं की गई थी, तो वो क्या है हमारे लिए, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो उसका रियलाइज्ड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹2,000 वी आर पेड बाय पार्टनर क्यू, की पार्टनर जो क्यू है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ₹36,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पी एंड क्यू इन 5:4 रेशियो। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट का कितना, 36,000, उसको पी एंड क्यू को 5:4 में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। जर्नल एंट्री कर रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट है जो बैंक लोन ₹12,000 वॉज पेड, तो पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट किस में दिखाते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या ऑब्लिक बैंक। हम कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में आपको कैश मिलेगा, कुछ बुक्स में बैंक मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने ऑब्लिक करके लिखा कि टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कि बीइंग द पेमेंट ऑफ बैंक लोन, की बैंक लोन का क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, 12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट जो बोला था कि स्टॉक 12,000 जिसको कौन लेके चला गया, क्यू, तो जब कौन पार्टनर टेकन किया, जो पार्टनर लेके जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसकी एंट्री किस में की जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका 16,000 की बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय क्यू। नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टनर जो पी है वो क्रेडिटर का पेमेंट किया। हम पेमेंट किस में दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, कि तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर पी पेमेंट किया, तो टू पीस कैपिटल अकाउंट कितना, 4,000 की बीइंग क्रेडिटर्स पेड बाय पी क्रेडिटेड टू पीस कैपिटल, की उसने क्या किया, पेमेंट किया। आगे बोला कि एन एसेट्स नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स, तो जो एक अनरिकॉर्डेड एसेट था 1,200 का, उसको क्या किया गया, रियलाइज्ड किया गया, तो इसकी वजह से क्या आएगा, अपने पास कैश आएगा, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कि बिंग द रियलाइजेशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स था उसको रियलाइज्ड किया गया, तो हमारे पास कैश आया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में किया गया, तो 1,200। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹2,000 वी आर पेड बाय पार्टनर क्यू, पार्टनर जो पेमेंट कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में पेमेंट होता है, तो यहाँ पर आपका फिफ्थ पॉइंट का हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कि बीइंग द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, कितना आपका 2,000। लास्ट पॉइंट बोला कि जो प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट से, कितना आपका 36,000, उनको पी एंड क्यू को
5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट हमेशा आपका रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में एंट्री होती है। तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स को मिलेगा तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 पीस कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये रहा 36,000 का आपने 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट किया। 20,000 और 60,000 क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरीके से जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो जैसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब जैसे अकाउंट्स के क्वेश्चन बनाते हैं, अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो उसी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसी के बेस पे हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। थैंक यू।